रोजाना भूपेश बघेल जी का आना जाना होता है कि अगर यहाँ से गए और इस गड्ढे का शिकार हो गए तो क्या होगा। फर्जी से काम को यहाँ पर लगा दिए हैं एक बैरिकेड को, और उसके बाद यह इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गड्ढे पे शायद किसी का शिकार न हो। लगातार ये आज का खबर नहीं होगा, ये रोज हम बनाकर दिखाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम, ऐसे व्यक्तिगत लोगों को जो ये जिम्मेदार हैं इस गड्ढे को बनाने के लिए। दुर्घटना में अगर यहाँ गिर जाता है तो मुझे ये बोलते हुए दुख तो जरूर लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कितने लोग यहाँ से रोजाना आना जाना करते हैं, भिलाई दुर्ग से लेकर रायपुर की ओर हो। मैं तो साल भर से ही देख रहा हूँ। लगातार देख रहे हैं ना? तो भी भर जाता है और गड्ढा ऐसे ही रहता है खुला। यहाँ सोचिए अब जब बरसात का मौसम है और यहाँ पानी से ये जगह भर जाए तो किसे पता चलेगा कि यहाँ पर गड्ढा है, या फिर किसे पता चलेगा कि इस जगह पे जो है अगर कोई गिर जाएगा तो। और ये एक गड्ढा नहीं, इस रोड पे आप चलते जाएंगे तो आपको लगातार ये समस्या दिखती जाएगी। अगर लोग नहीं मिलेंगे तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए जो इस गड्ढे को बनाने के लिए जिम्मेदार है। और जान जाने के बाद आवाज़ उठा के आंदोलन करके क्या ही आप पा लेंगे। ये तो बड़ा ये पेट्रोल की ट्रक, मान लीजिए ये अगर इस गड्ढे में फंस गया अगर तो क्या हादसा हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को आखिरी तक के, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों को शर्म आने वाली है। कई लोगों को ऐसा लगने वाला है कि काश हम ये पहले कर लिए होते, और कई लोगों को ऐसा लगने वाला है कि ये काम शायद पहले हो गया होता तो इतने लोगों की इस जगह पे हादसे का शिकार नहीं होते। क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी नेता प्राइम जिला के हैं और यहाँ रहने वाले सभी अधिकारी प्राइम जगह के हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो जगह है भिलाई 3 सिरसा गेट का ये चौक, जिस प्राइम चौक पर ये प्राइम गड्ढा है जहाँ पर प्रशासन ने बढ़िया सुविधा बनाई है। नाले के गड्ढे को ढकने के लिए ये बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन का उपयोग किया गया है, जो सबसे शर्मनाक बात है। रोजाना इस जगह से हजारों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं, चाहे वो भिलाई से रायपुर हो या फिर भिलाई से पार्थवी कॉलेज जाना हो या फिर भिलाई इस चौक से ट्रांसपोर्ट नगर जाना हो, जो मेरे पीछे का एरिया है। लगातार हम वीडियो बनाते हैं अलग अलग कवरेज के, और ये तस्वीर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको रॉड, नाला और ये घटिया सा सुविधा आपको दिखेगा जो लोगों को यहाँ पर दी गई है। ये पहला वीडियो नहीं होगा जो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे लगातार वीडियो जो है वो यहाँ पर बनाए जाते हैं और फिर भी यहाँ के नेता अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। और सबसे तकलीफ की बात तो ये है कि इनकी आंखें तब खुलती है जब सबसे ज़्यादा हादसा होता है, लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और उसके बाद अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं। यहाँ रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या फिर मौजूदा दुर्ग सांसद विजय बघेल हो या फिर यहाँ के महापौर जो है वो हो भिलाई 3 निगम के, या फिर इसके अलावा डोमन लाल कोरसेवाड़ा जिस विधानसभा के विधायक है वो हो, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस गड्ढे के लिए और होने वाले आने वाले हादसे के लिए और हो चुके हादसे के लिए। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा एक बार कैमरा आप घुमा के दिखाइएगा। यहाँ जो ट्रैफिक है वो लगातार हज़ारों की संख्या में लोग आना जाना लगातार करते हैं, लगातार लोग यहाँ से गुजरते हैं और हादसे का शिकार होते जाते हैं। और ये जो मुख्य जगह है वही है, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के इस बैरिकेड को यहाँ पर इस तरीके से ढक दिया गया है जैसे ये कोई एक कवर करने वाला इंतजाम यहाँ पर किया गया हो। अंदर पे जो नाला जो पानी गुजर रहा है और उसके अंदर पे रॉड भी है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में अगर यहाँ गिर जाता है तो मुझे ये बोलते हुए दुख तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ये बात सच है कि उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और ये बात शायद उन प्रशासन, उन नेताओं तक के अभी तक के नहीं पहुंची है जो लोग यहाँ पर ये काम के जिम्मेदार हैं, जो लोग इस जिम्मेदारी के साथ में इसे बनाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ से रोज़ाना आना जाना करते हैं, भिलाई दुर्ग से लेकर रायपुर की ओर हो या फिर रायपुर से होते हुए इस जगह से अगर दुर्ग जाएं तो फिर दुर्ग की ओर हो। लेकिन ये गड्ढा इतना खतरनाक है कि यहाँ से आने जाने वाले लोग कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। भैया ये बात सच है कि इससे एक ना एक दिन किसी की जान जाएगी? सही बात है। क्या बोलना चाहोगे? कितने दिन से आप लोग देख रहे हो उसको? बहुत दिन से। फिर भी 2 साल 3 साल 5 साल? मैं तो साल भर से ही देख रहा हूँ। लगातार देख रहे हैं ना? और आप लोग तो सवारी लेके जाते हैं, डर लगता होगा कहीं यहाँ ना आ जाए। भी भर जाता है और गड्ढा ऐसे ही रहता है खुला। बताइए, बरसात एक सबसे बड़ा दिक्कत का समय होता है। जिस जगह पे गड्ढे होते हैं उस जगह पे अगर यहाँ सोचिए अब जब बरसात का मौसम है और यहाँ पानी से ये जगह भर जाए तो किसे पता चलेगा कि यहाँ पर गड्ढा है, या फिर किसे पता चलेगा कि इस जगह पे जो है अगर कोई गिर जाएगा तो उसके साथ क्या स्थिति होगी। भिलाई सुपेला का आपने कवरेज देखा होगा, ऐसे ही नाले में एक व्यक्ति गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी, उसकी जान चली गई थी। ऐसे ही दुर्घटना यहाँ पर
भिलाई सुपेला में हुई थी और इसी का इंतजार शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं कि इस फर्जी से काम को यहाँ पर लगा दिए हैं एक बैरिकेड को और उसके बाद यह इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गड्ढे पे शायद किसी का शिकार ना हो। इसके अलावा आपको और भी तमाम चीज़ें दिखाते हैं जो आपको भिलाई 3 इस ब्रिज के पास देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे है जो दुर्ग से रायपुर की ओर जाता है और इसी नेशनल हाईवे पे रोज़ाना जो है इतने लोग परेशान होते हैं, इतने लोग जो ट्रैफिक में फंसते हैं, उनका सिर्फ एक ही जो बात है वो ये निकल कर आती है कि ये जो गड्ढा आप देख सकते हैं लगातार, ये आज का खबर नहीं होगा, ये रोज हम बनाकर दिखाते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं कल ही इस जगह पे तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा ट्रक फंसी हुई थी इस जगह पे और अभी तक के इसका कोई इंतजाम नहीं किया गया है। सर्विस रोड का उपयोग करते हुए लोग साइड से जब गुजरते हैं तो एक डर के साथ गुजरते हैं कि अगर यहाँ से गए और इस गड्ढे का शिकार हो गए तो क्या होगा। ये नाला है जो यहाँ से गुजर रहा है लेकिन नाले को किसी प्रकार से ढाका नहीं गया है, ना किसी प्रकार से यहाँ बनाया गया है। मैं किसी भी दुकान वाले से यहाँ अगर बात करने का प्रयास करूँगा तो हर कोई यही बताएगा कि भैया बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हम लोग रहते हैं। देख सकते हैं आप, करीब से दिखाइएगा हमारे कैमरा साथी कि इस जगह की हालत क्या है। और ये एक गड्ढा नहीं, इस रोड पे आप चलते जाएंगे तो आपको लगातार ये समस्या दिखती जाएगी जो अपने आप में काफ़ी शर्मनाक बात है यहाँ के व्यवस्था बनाने वाले नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए। दुख की बात लगती है क्योंकि जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा जब तक यहाँ किसी की जान नहीं जाएगी और जान जाने के बाद आवाज़ उठा के आंदोलन करके क्या ही आप पा लेंगे, ये तो बड़ा सोचने का बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। तो ये कोशिश रहती है हमारी सीजी भास्कर की आप लोगों को कवरेज कर दिखाएं कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, तकलीफ में रहते हैं, उन लोगों से भी। भैया आप लोग भी यहाँ से रोजाना आना जाना करते हो, एक तो वो गड्ढा है, दूसरा ये गड्ढा कल ट्रक फंसी थी। लगता है नेता लोग जो हैं वो किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है ना? वो तो सही है। कितना तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। यहाँ ट्रैफिक की जगह है, इसको सुविधा है वो जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, बनना चाहिए। आप लोग भी तकलीफ का तो होता ही है ना? घर परिवार के साथ जाते हैं, सबके साथ जाते हैं, तकलीफ लगता होगा। चलिए ठीक है। तो ये समस्या है, देख सकते हैं बड़े बड़े बस यहाँ से गुजरते हैं और यात्री वाले जो हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। अब चलेंगे आगे और आपको लोगों से बात भी करने का प्रयास करेंगे। अगर लोग नहीं मिलेंगे तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए जो इस गड्ढे को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये आवाज़ शायद कोई नहीं उठाएगा क्योंकि लोगों का ये कहना होता है कि हम जो है लगातार कवरेज करते हैं लेकिन उसका रिप्लाई नहीं मिलता है। लेकिन इस वीडियो से शायद किसी न किसी की आंखें खुलेंगी और शायद किसी न किसी दिन ये गड्ढा बनेगा तो लोग शायद ये वीडियो बनाने के बाद हमें भी दुआएं देंगे कि भैया आपने ये सही काम किया था और ये जो गड्ढा है वो आपने बहुत अच्छे से भर दिया है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये पेट्रोल की ट्रक, मान लीजिए ये अगर इस गड्ढे में फंस गया अगर तो क्या हादसा हो सकता है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग भी भिलाई में रहने वाले हैं, दुर्ग जिला में रहने वाले लोग हैं और अगर सिरसा गेट से गुजरते हैं और इस चौक से आपका सामना रोजाना होता है तो आप भी इस तकलीफ से गुजरते होंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ से रोजाना भूपेश बघेल जी का आना जाना होता है, फिर भी शायद किसी की आंखें नहीं खुलेगी इस अंडर ब्रिज को बनाने के लिए और अंडर ब्रिज के साथ साथ जो गड्ढे की तस्वीर हमने आपको दिखाई है उसे बनाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम, ऐसे व्यक्तिगत लोगों को जो ये जिम्मेदार हैं इस गड्ढे को बनाने के लिए। और अगर इसके बाद भी ये अगर गड्ढा नहीं बनता है तो हम बार बार ये वीडियो बनाएंगे, बार बार नेताओं तक पहुंचाएंगे और बार बार एहसास दिलाएंगे कि ये गड्ढा बनना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।